ऑलिव रिडले सी टर्टल। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार ऑलिव रिडले सबसे छोटे और प्रचुर संख्या में पाए जाने वाले समुद्री कछुए होते हैं। पिछले दिनों ओडिशा के गहिर माथा तट पर इनका आगमन शुरू हो गया। क्यों आ रहे हैं ये ओडिशा के इस तट पर और हर साल क्यों चर्चा में रहते हैं ऑलिव रिडले सी टर्टल? ज्ञान के डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में मैं अंजुम शर्मा आपको बताऊंगा। भारत में ओडिशा राज्य के गहिर माथा तट पर हर साल लाखों की संख्या में ऑलिव रिडले कछुए प्रजनन के लिए आते हैं। लगभग 60 दिन बाद अंडों से छोटे छोटे कछुए निकलते हैं और वापस समुद्र में चले जाते हैं। मार्च के आसपास, फरवरी मार्च ये महीना है जहां ऑलिव रिडले सी टर्टल का आगमन देखा जाता है और राज्य इनके संरक्षण के लिए सतर्क हो जाता है। आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है, प्रजनन के लिए आते हैं, ये तो सामान्य बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बेहद विशेष है क्योंकि ऑलिव रिडले कछुए अपने मूल निवास स्थान से हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ओडिशा के तट पर पहुंचते हैं, प्रजनन करते हैं, फिर अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। सबसे खास बात जिसे आप सुनकर शायद चौंक जाएं वो ये कि लगभग 30 साल बाद यही कछुए जब प्रजनन के योग्य हो जाते हैं तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। है ना कमाल की बात? तो इनका संरक्षण वैसे भी बनता है। कहते हैं एक मादा ऑलिव रिडले एक बार में 150 अंडे देने की क्षमता रखती है। ये कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद समुद्री तटों की रेत खोदकर अंडे रखने की जगह बनाते हैं। समूह में बड़े स्तर पर की गई इस नेस्टिंग की प्रक्रिया को अरीबड्डा कहा जाता है या अरीबद्दा। ऑलिव रिडले सी टर्टल्स को प्रशांत ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जानते हैं। ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मांसाहारी प्रजाति है। याद रखिएगा, मांसाहारी प्रजाति है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संस्था काम करती है, एक संगठन काम करता है, IUCN, आपने उसके बारे में सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक सूची जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि जानवर पक्षियों की प्रजातियों को आखिर कितना संकट है। तो इस रेड लिस्ट में ऑलिव रिडले कछुओं को अति संवेदनशील यानी वल्नरेबल प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सूची में ये शेड्यूल 1 में आते हैं। आप पूछ सकते हैं कि जब सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले कछुए हैं तो अति संवेदनशील यानी वल्नरेबल क्यों हुए? तो आपको बता दूं कि दुनिया भर में ऑलिव रिडले कछुओं की नेस्टिंग या कहिए घरौंदा बेहद कम स्थानों पर पाया जाता है। अब तक जितने स्थान ज्ञात हैं उनमें 3 स्थान ओडिशा में हैं, 2 कोस्टारिका में और 1 मैक्सिको में है जहां पर ये प्रजनन करते हैं। भारत में ये ऑलिव रिडले कछुए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रास्ते आते हैं, लेकिन प्रजनन करने और घर बनाने के लिए ओडिशा के समुद्री तटों की रेत को ही चुनते हैं। और ऐसा क्यों है? क्यों ये भारत के पूर्वी तट पर ही आते हैं? इसका कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं है। हालांकि एक मत यह है कि सैलिनिटी यानी लवणता की कमी भी इसका कारण हो सकती है। जैसे ऋषिकुल्या नदी का मुहाना, वो वाला जो समुद्र तट है, वहाँ पर लवणता कम है तो कहा जा सकता है कि वहाँ नेस्टिंग होती है, लेकिन इस बात पर कोई ठोस सहमति नहीं है। अगर इनके खतरों की बात करें तो इन कछुओं को सबसे बड़ा खतरा मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से होता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये कछुए गहराई में तो तैरते हैं, लेकिन लगभग 48 से 40 मिनट बाद सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आते हैं और इसी दौरान मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर का शिकार हो जाते हैं। इस संबंध में ओडिशा हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि कछुए ट्रॉलर में TED यानी टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस लगाया जाए ताकि इनके अस्तित्व पर संकट न आए। यहाँ पर आपको बता दूं कि ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश देने के बावजूद राज्य की ओर से इस मामले में अनदेखी की जाती रही है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अब तक 800 से ज़्यादा ऑलिव रिडले टर्टल मारे जा चुके हैं और इसका कारण यही नेग्लिजेंस है, यही अनदेखी है जो स्टेट फॉरेस्ट और फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है, यानी राज्य वन और मत्स्य विभाग की ओर से
हुई अनदेखी के कारण 800 से ज़्यादा कछुए अब तक मारे जा चुके हैं और ये आंकड़ा केवल इस साल का है। इसी वजह से कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और एक समिति गठित की। इस समिति में 3 मेंबर हैं, यानी त्रिसदस्यीय ये समिति है जो इस मामले को आगे देखेगी। हालांकि राज्य ने तट से 20 किलोमीटर के दायरे में मछली पकड़ने पर रोक लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार यह आदेश भी दिया था कि इस रोक के बदले मछुआरों को आय के स्रोत का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि राज्य की ओर से अभी तक ऐसा कोई वैकल्पिक स्रोत मछुआरों को प्रदान नहीं किया गया है। इस वजह से इसे संकट के तौर पर देखा जा रहा है, यानी संकट मछुआरों पर भी है और ऑलिव रिडले सी टर्टल पर भी है। खैर, गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य की बात करें तो गहिरमाथा ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है और ये ओडिशा का एकमात्र समुद्री अभयारण्य है। ऑलिव रिडले सी टर्टल्स के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है, ये मैंने आपको बता ही दिया। बहरहाल, समुद्र के ये नन्हे नन्हे जीव एक लंबी यात्रा के लिए समुद्री रास्ते से भारत आते हैं और फिर समुद्र में उतर जाते हैं। ये सिलसिला हर साल जारी रहता है, शायद इस विश्वास के साथ कि हम इन्हें मेहमान नहीं अपना साथी मानेंगे। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। जिस गहिरमाथा तट की बात मैं आपसे कर रहा हूं, आपको बताना है वो किस या किन नदियों के मुहाने पर है। इसका जवाब मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। अगर आपको पता है तो अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि गहिरमाथा तट किन नदियों या किस नदी के मुहाने पर पड़ता है। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।